बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6th की इंग्लिश बुक हनीसकल। ठीक है, आप सभी के पास आपकी जो है बुक हनीसकल, उसी बुक का हम चैप्टर नंबर 1 आज स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक्स का होमवर्क कौन करता था। ठीक है, तो चलिए बच्चों, देखिए आप सभी ध्यान से मेरे साथ साथ चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप सभी को यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना काम नहीं करता था। देखिए बच्चों, ये जो बॉय है पिक्चर में, इसका नाम पैट्रिक है। टू बोरिंग ही सैड, वो बोलता था कि ये काम बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो बच्चों हॉकी और बास्केटबॉल खेलना पसंद करता था। ठीक है, एंड निंटेंडो क्या होता है बच्चों? वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न अ थिंग। बच्चों, उसके टीचर्स उसको बोला करते थे कि पैट्रिक तुम तुम्हारा काम करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे अपनी लाइफ में। And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. बच्चों, ये सच है, कभी कभी उसे भी ऐसा फील होता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, कि उसे कोई भी नॉलेज नहीं है एजुकेशन की। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क बहुत गंदा लगता था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा कि बच्चों उसकी जो कैट थी, बिल्ली थी, वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसको ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया था। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। उसने देखा, सरप्राइज हुआ कि वो डॉल नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टिनियस्ट साइज। उसने देखा कि वो एक आदमी था, वो डॉल नहीं थी, जो कि बहुत छोटा था साइज़ में। ठीक है, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टेल हैट मच लाइक अ विट्स। देखिए बच्चों, वो जो टिनी मैन था, उसने वूल शर्ट पहन रखी थी, ओल्ड फैशन के बच्चों ब्रिचेस थे उसके पास। ठीक है, ब्रिचेस क्या होते बच्चों? शॉर्ट ट्राउज़र। और बच्चों हाई टेल हैट पहन रखी थी। देखिए आप सभी को यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा इस तरह की हैट। ओके, ही येल्ड सेव मी, उसने बोला कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। बच्चों, इस जो ये छोटा सा आदमी था, इसने बोला पैट्रिक से कि मुझे बचाओ और मुझे वापस उस बिल्ली के पास मत भेजना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ये छोटे आदमी ने पैट्रिक से बोला। पैट्रिक कुडंट बिलीव, बट पैट्रिक को बिलीव नहीं हुआ इस चीज़ को लेके। ठीक है, हाउ लकी ही वॉज, कि मैं इतना लकी कैसे हो सकता हूँ। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ उसके हर प्रॉब्लम्स का आंसर था। सो ही सैड, तो उसने बोला, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज़ 35 days। तो जो पैट्रिक ने क्या अपनी विश मांगी कि तुम अगर मेरा होमवर्क डेली करोगे मेरे सेमेस्टर्स के एंड तक, 35 days तक। ओके, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो। अ लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रॉन इन दी हैम्पर। लेकिन जो बच्चों लिटिल मैन था, उसका फेस रिंकल्ड मतलब ऐसे सिकुड़ गया पूरा, जैसे कि एक कपड़ा जिससे हम बर्तन पोंछ के फेंक देते हैं। ठीक है, उस तरह से। ही किक्ड हिज legs and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursed his lips.
ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। उसे बहुत गुस्सा आया। ठीक है, उसने कैसे कैसे किया बच्चों, उसको बच्चों उसने अपना मतलब इस तरह से किया, उसने अपने पैरों को फेंका, मुट्ठी बंद करी उसने और अपने मुंह ऐसे लिपसिंग करने लगा। उसने बोला, उसे बहुत गुस्सा आया, उसने ऐसे बहुत गंदी तरह से फेसेस बनाए कि ये क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं ये करूँगा, क्योंकि वो बिल्ली के पास जाने से बचना चाहता था, इसलिए उसने एक्सेप्ट करा इस चीज़ को। एंड ट्रू टू हिज वर्ड that little elf began to do Patrick's homework and Patrick's homework वो स्टार्ट किया उसने करना। except there was one glitch, बस एक चीज़ को छोड़कर। बच्चों ग्लिच मतलब क्या होता है, अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। एक मशीन जो कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। ठीक है, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब जो उस मैन को पता नहीं था कि हमेशा मुझे क्या काम करना है, तो उसे हेल्प की ज़रूरत थी। ही डिड से हेल्प मी ही डिड से, वो बोलता है मेरी मदद करो मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, जैसे भी उसको हेल्प करना अच्छा लगता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ squeaked while reading Patrick's homework। वो बोलते हैं मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, जब पैट्रिक होमवर्क कर रहा होता है, रीडिंग कर रहा होता है। गेट मी अ डिक्शनरी, नो वॉट इज़ इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। उसने बोला नो वॉट इज़ इवन बेटर, वो मैन बोलता है कि नहीं डिक्शनरी नहीं, तुम इस पे वर्ड पे अच्छे से देखो और उसको ईच लेटर को साउंड से बोलो, एक एक वर्ड को बोलो लेटर को। व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब मैथ्स की बारी आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब पैट्रिक उसको कुछ भी नहीं आता है। वॉट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। तो बच्चों पैट्रिक बोलता है कि टाइम टेबल क्या है। द एल्फ श्रिक्ड में तो था गिव अ शॉट, बोलता है कि वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, ये सब बच्चों आप सभी को पता है, हमारे मैथमेटिक्स के ये एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न ये उसी में आते हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मेरे बगल में बैठो और तुम मुझे सिंपली गाइड करते रहो। एल्वेज नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्वेज जो छोटा आदमी था उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए ये सब मिस्ट्री था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स। बच्चों वो छोटा आदमी से बोलता है जोर से चिल्ला करके, लाइब्रेरी जाओ मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, मुझे बहुत सारी बुक्स चाहिए और तुम मेरी मदद करना उसको पढ़ने में भी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, हर दिन हर तरह से वो जो लिटिल मैन था was a nag, nag means होता है बच्चों one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something, उसको किसी न किसी तरह परेशान करना या किसी चीज़ में पूछना या कंप्लेन करना ऑल टाइम। ठीक है, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक को बच्चों वो इतना परेशान कर लेता था कि वो इतना लेज़ी था पैट्रिक कि वो पहले कुछ नहीं करता था, लेकिन अब वो पहले से कई ज़्यादा हार्डवर्क करने लगा। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और वो एक ड्रैग था, ड्रैग में समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लरी, और बच्चों वो स्कूल जाता था, ठीक है, अपनी पफ्ड और ब्लरी आइज़ के साथ।
फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और जो स्कूल का लास्ट डे था वो आ चुका था और वो जो छोटा आदमी था एल्फ, वो फ्री हो गया था सभी काम से। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और होमवर्क ख़त्म हो चुका था, अब ज़्यादा होमवर्क नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और बच्चों वो चुपचाप सीक्रेटली गेट से बाहर निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। देखिए बच्चों, पैट्रिक को ए ग्रेड मिला अपनी क्लास में, उसने सारा काम बहुत अच्छे से किया। तो जो बच्चे उसके साथ जो पढ़ते थे, उसके क्लासमेट्स, वो सब ऐसे अमेज्ड, शॉक्ड हो गए कि क्या हुआ। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर्स भी बहुत मतलब ऐसे अचंबा करने लगे, सोचने लगे कि ये क्या हुआ, हंसने लगे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, कि उसके पेरेंट्स को भी शॉक्ड हुआ, वो सब एकदम वंडर, उन्हें ऐसा लगा कि ये क्या हो गया है, पैट्रिक को क्या हुआ। वो जो पढ़ता नहीं था, जिसे इतना काम करने में, होमवर्क करने में जोर आता था, आज उसको ए ग्रेड कैसे मिला। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड है। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कॉज, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। बच्चों देखिए, वो अब अपना रूम साफ करता था, अपना रोज़ डेली काम करता था, ठीक है, और कभी भी रूड नहीं होता था किसी से। लाइक ही डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने अपने आप में बहुत बड़ा एटीट्यूड चेंज कर लिया, नया डेवलपमेंट ले आया अपने बिहेवियर, एटीट्यूड में, ठीक है। यू सी इन द एंड, आप सभी ने लास्ट में देखा होगा बच्चों, पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। उसने बच्चों छोटे आदमी को अपना सारा काम करवाया, आप सभी ने देखा। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगी, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो सीक्रेट है वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो काम है वो बच्चों पैट्रिक ने ही किया था। देखिए, वो मैन था, वो मैन ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता था, ठीक है, तो उसको कुछ भी नहीं पता था। तो वो पैट्रिक को ही बोलता था कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम बुक्स लेकर आओ, तुम मुझे बताओ इसमें क्या होगा क्या होगा। तो वो पैट्रिक से ही अलग अलग तरीके से वो पैट्रिक से ही काम करवाता था, ठीक है। सभी को समझ में आया कि वो पैट्रिक से किस तरह से काम करवाया, और पैट्रिक ने सोचा कि ये काम मेरा एल्फ ने करवाया, ठीक है बच्चों, सभी को आया समझ में। तो बच्चों देखिए, आप सभी को मैंने यहाँ बहुत अच्छे से जो ये चैप्टर है ये समझाया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में मैं आप सभी को यही पढ़ाऊँगी चैप्टर के बारे में, कि चैप्टर के अंदर की स्टोरी जो थी वो क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप सभी को मैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगी। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में इजी रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।